अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आंध्र प्रदेश के इख्तिदार में चंद्रबाबू नायडू की वापसी। बीजेपी के लिए बने किंग मेकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बाबू को फोन करते हुए दी जीत की मुबारकबाद। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस की जीत। 9 मुंतखबा अरकान पार्लियामेंट की सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। साल 2028 में बीजेपी बनाएगी तेलंगाना में हुकूमत। बीजेपी लीडर गुंडूरू नारायण रेड्डी का दावा, कहा रियासत में बढ़ा है बीजेपी का वोट परसेंटेज। तेलंगाना और आंध्र में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। जिला नंदयाल में भारी बारिश में बह गई गाड़ियां। सैलाब में फंसी आरटीसी बस से बचाए गए मुसाफिर। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश से हुआ नुकसान। पुराने शहर में गिरी दीवार, 2 अफराद जख्मी। चार मीनार जीएचएमसी जोनल कमिश्नर ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए लिया जायजा। और हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके कुबा कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात। 2 लाख के करीब कैश, बड़ी मकदार में सोना और चांदी के ज़ेवरात ले उड़े चोर। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स आने के बाद एक तरफ सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में असेंबली इलेक्शन के बाद तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू की दोबारा इख्तिदार में वापसी हुई है। आंध्र प्रदेश में उनकी जबरदस्त जीत के बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को फोन करके मुबारकबाद दी। काबिल जिक्र है कि आंध्रा में असेंबली इलेक्शन के दरमियान ही सीएम रेवंत रेड्डी ने कह दिया था कि पड़ोसी रियासत में जो भी इख्तिदार में आए, चाहे वो जगनमोहन रेड्डी हों या फिर चंद्रबाबू नायडू, वो नई हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। उधर तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। आज नए कांग्रेस एमपीज ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। महबूबाबाद, जहीराबाद, खम्मम और पेद्दापल्ली लोकसभा सीटों से जीत दर्ज करने वाले कांग्रेस कायदीन पी बलराम नायक, सुरेश शेतकर, रघुराम रेड्डी और जीवामसी कृष्णा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। सीएम रेवंत रेड्डी ने 9 मुंतखबा एमपी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। साथ ही उन्होंने पार्टी वर्कर्स और कायदीन की सख्त मेहनत को सराहा। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रियासती वर्किंग कमेटी के मेंबर गुंडूरू नारायण रेड्डी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स ये इशारा दे रहे हैं कि तेलंगाना में अगली सरकार बीजेपी बनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास 2028 में रियासत में अगली हुकूमत बनाने के इम्कानात रोशन हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने करीब 45 असेंबली हलकों में सबकत हासिल की है। रेड्डी ने बताया कि बीजेपी ने तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शन में तकरीबन 76 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी तारीख का सवाल है, ये एक तरह का रिकॉर्ड है। पार्टी ने हालिया इलेक्शन में शानदार मुजाहरा करते हुए 8 सीटें जीती हैं। हल्के पार्लियामेंट चिवल्ला से बीजेपी लीडर कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की जीत पर हल्के असेंबली श्रीलिंगमपल्ली की रियासती वर्किंग कमेटी के अरकान ने रवि कुमार यादव की क़यादत में एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी के लीडरों और हल्के असेंबली श्रीलिंगमपल्ली के कारकुनों ने 9 मुंतखब रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की शालपोशी की और उन्हें एजाज से नवाजा। తర్వాత కంటిన్యూస్ పనిచేస్తున్నాం. తర్వాత 200 గ్రామాలకు 10 ఏళ్ల సందివే మన మోడీ గారి ఫోటోతోటి మనం పోయి బాత్రూమ్ కడుగుతాం. తర్వాత ఇక్కడ 400 టీంలతోటి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఇది ఎప్పటిసారి నడుస్తుంది, డిసెంబర్ నుంచి నడుస్తుంది. అయితే కంటిన్యూస్ అట్లే తర్వాత బ్యాగ్లు మంచడం,
ఇక్కడ తక్కువ ఉంచాము, ఓన్లీ మార్కెట్లో ఉంచాము. కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి ఇంటికి బ్యాగ్ పోయింది, ప్రసాదం పోయింది. అయితే నాకు అసలు శ్రమనే లేకుండే, అంతా మీ మీద వదిలిపెట్టినా మీ అందరు కలిసి పనిచేసినారు. అందుకే ఈ గెలుపు సాధ్యమైంది. तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में भी सूरत हाल ऐसी ही बनी हुई है। आंध्रा के जिला नंदयाल में भारी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल है। कई जगह गाड़ियों के बह जाने की खबरें सामने आई हैं। वहीं बंगानापल्ली हलके में कैनाल ओवरफ्लो हो जाने की वजह से पानी का तेज बहाव देखा गया और इसी दौरान कैनाल क्रॉस कर रही एक आरटीसी बस इसकी जद में आ गई और फंस गई। सैलाबी पानी में फंसी बस में बैठे मुसाफिरों को बचा लिया गया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तूफ़ानी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हैदराबाद के इलाके खुबा कॉलोनी में एक घर की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में मानसून के दस्तक देने के साथ ही भारी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने 9 जून तक रियासत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मेरा पूरा 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 मेरा हर घर में का क्या चीज नहीं है। मेरा तो बहुत नुकसान हुआ। मेरे बच्चे औरत बच्चियां हैं, मेरे बच्चों का सामान गया। मैं दुनिया की मेहनत करतू बा, मैं दुनिया की मेहनत करतू, दुनिया का राशन पानी मेरा दहेज मेरा पूरा पूरा खाला, मेरे बच्चे खाला, मेरे बच्चों का कौन ख्याल करना, मेरे बच्चों का कौन ख्याल करना। अजी नहीं जी नहीं होता जी मेरे से। चलो देखो, चलो नहीं सुन गुंदा रहा। मैं नहीं बात कर सकती बा, मीडिया में बात कर रहे थे। नहीं बात कर सकती जी, नहीं बात कर सकती बा मैं। चलो नहीं होता, चलो मैं किराए से रहता हूँ। मैंने था घर में, मैं काम पे जाता, मेरे घर वाले थे, बच्चियाँ हैं मेरे। एक बच्ची को मेरी भतीजी को मार लग गया, घर वालों को भी मार लग गया। आने के बाद में पूरा घर गिरे हुआ था, पूरा सामान, बच्ची की शादी को सामान रखा था, पूरा सामान बिखर गया, पूरा सामान 17 लोग आ। पैसा था, पैसे चले गए, सोना वो था सब चले गया। क्या करना समझ में नहीं आ रहा, बहुत परेशान हूँ। घर वाले भी सुधरने दे रहे नहीं, पूरे बच्चियाँ रो रहे हैं, पूरे छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, बच्चियों की शादियों का सामान जमा के रखा था, सब सामान चिपक गया। जहेज बच्ची का सामान क्या देते आप, वो सब ला के रखा था मैं, सब 17 बह के चले गया, 17 लोग गया, चिपक गया थोड़ा सामान। क्या करना समझ में नहीं आ रहा मेरे। आप क्या काम करते हैं? मैं लेबर का काम करता हूँ। मैं लेबर का काम जी। घर कहाँ है? ये सामने से है, आपके सामने खुबा कॉलोनी, अकबर ट्रेडर्स के पीछे, मोहम्मद नगर खुबा कॉलोनी। ये 5:30 बहुत तेज आ रहा था। हम लोग सब अंदर घर में थे, यानी दीवार गिरी सो भी हमको महसूस नहीं हुआ। वो दरवाज़ा एकदम बंद हो गया उधर का। और हमारी अम्मा बहुत ज़ईफ़ है बहुत, और एक बच्ची जवान बच्ची को मार लगा। और उनकी जवान बच्ची है, जवान बच्ची का यानी सामान था ला के रखे थे, उन्होंने भी मेहनत करने वाले हैं, जाके घर में बैठने वाले नहीं है। अब हमारा गुजारा ये किराए पे है, हमारे अम्मा का मेरा, हमारे अम्मा का मेरा नहीं, किराए हमारा ही है, उल्ला किराए से है, हमारा किराए पे हमारे अम्मा का मेरा। हमारे अम्मा बहुत ज़ईफ़ है और हमारे अम्मा को कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। एक बच्ची को मार लगा उसमें ज़्यादा बहुत, और पूरा राशन पानी सब जो भी पैसा था वो सब चले गया। वही रूम में थे। कहाँ पे हुआ? ये शाहीनगर, मोहम्मद नगर, खुबा कॉलोनी। ये हुबा कॉलोनी में हुआ यहाँ पर। और है सो
कोई भी नहीं थे घर में आदमी, दूसरे लोग आके हमारे अम्मा को बाहर ले जाके दूसरे घर में बिठाए। जीएचएमसी चारमीनार जोनल कमिश्नर वेंकना ने गुज़िश्ता रोज हुई तेज बारिश के पेश नज़र आज जुमेरात के रोज अपनी टीम के हमरा हल्का याकुतपुरा के बल्दी डिवीज़न पत्थरगट्टी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम को हुई परेशानियों से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने रहमानिया मदरसा, रंगीली खिड़की, मौला कचिल्ला, गंगानगर का दौरा किया। बारिश की वजह से लोगों की परेशानियों को देखते हुए उन्होंने जीएचएमसी अहदेदारों से नाराजगी जाहिर की और यहां ज़ेर तकमील नाला कामों का जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर सुहेल कादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। नीट इम्तिहान में क्वालिफाई करने वाले तलबा को हकीम गुलाम मोहिउद्दीन ने मुफीद मशवरे दिए। उन्होंने इस मौके पर तलबा से अपील की कि वो आयुष के तहत यूनानी मेडिसिन में जाएं, इसमें भी बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। 4 जून को नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और इसी सिलसिले में मैं जितने नीट के अपीयर हुए हैं 24 लाख बच्चे और जिसमें जो है 11 लाख क्वालिफाई हुए हैं और इस साल बात ये रही कि 720 मार्क्स में तकरीबन 67 बच्चों ने जो है 720 के और 720 मार्क्स लिया है, 720 में से 720। तो ये एक हिंदुस्तान में आज तक किसी तारीख़ में कोई एग्ज़ामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों हुआ, कैसा है और ये इसकी तहक़ीक़ होनी चाहिए। और 715, 716, 717, 719 ये मार्क्स किस टाइप से आए हैं ये सिर्फ़ उन्हीं को मालूम है जो नीट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। बाकी अब 11 लाख बच्चे करेंगे क्या, क्योंकि 1 लाख सीट है, 1,08,000 सीट जो है पूरे गवर्नमेंट में मेडिकल के है, जिसके अंदर 550 कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल के हैं, जिसमें 277 कॉलेज में जो है 58,000 सीट्स है और 272 कॉलेज जो प्राइवेट है उसमें 50,000 सीट है। तो जुमला ये 1,08,000 सीट हुए, 1,08,000 सीट और जो है बच्चे 11 लाख पास हुए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि एक सीट के लिए कम से कम 12 बच्चे जो है सिलेक्ट हुए, तो 11 बच्चे कहाँ जाएंगे। तो अब इसके लिए और बीडीएस है, इसके एमबीबीएस के बाद बीडीएस का नंबर आता है। बीडीएस में 313 कॉलेजेस है और 26,000 सीट्स है, तो ये 26,000 सीट ये हुए। तो अब ये जो इनका एडमिशन कैसे होगा, मैनेजमेंट सीट में जाएंगे। आज मैनेजमेंट में सीट जाएंगे तो कॉलेज के जो भी मैनेजमेंट है इनका तो मुंह खुल जाएगा कि ये जो तरीक़े से अपना मांगना चाहेंगे डोनेशन वगैरह, वो हिसाब से ही इनके एडमिशन होंगे। जिसके पास पैसा है वही एडमिशन ले सकता है। तो मेरा एक इनके लिए मशवरा है कि इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान में एलोपैथिक के अलावा और 5 सिस्टम काम करते हैं, जिसको आयुष कहा जाता है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्यो, नेचुरोपैथी। तो आयुर्वेदा के भी जो है 407 कॉलेजेस है, जिसमें 40,000 सीट्स है और होम्योपैथिक में 284 कॉलेजेस है, जिसमें 19,000 सीट है। और इसके अलावा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो आयुर्वेदा के बराबर है और ये भी जो है 4.5 साल थ्योरी एंड 1 साल प्रैक्टिक इंटर्नशिप होती है। ये भी एक जो है इसके भी 57 कॉलेजेस है। तो इसको जो भी चाहिए कि आयुष के तरफ भी अपना ध्यान दे, क्योंकि आयुष अब एक अगर कोई एमबीबीएस करता है तो एमबीबीएस करने के बाद उसको फिर एमडी की, एमएस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट के बगैर अगर एमबीबीएस करता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना हज हाउस की बिल्डिंग वाक़ नामपल्ली में कई एक इदारे, तेलंगाना वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू एकेडमी व दीगर इदारे काम करते हैं। यहाँ ऑफिस के औकात में लोगों का हुजूम रहता है। इसके बावजूद यहाँ मेन गेट पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नजर नहीं आ रहा।
बताया गया है कि वक्फ बोर्ड ने इन सिक्योरिटी गार्ड्स को शार्प सिक्योरिटी सर्विस कंपनी से भर्ती किया है, लेकिन ये कंपनी अपने मुलाजमीन को हर महीने तनख्वाह अदा करने में नाकाम रही है। हज हाउस में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को गुज़िश्ता 8 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, जिसकी वजह से इन मुलाजमीन ने आज काम छोड़ दिया और वापस चले गए। आदिलाबाद जिला कलेक्ट्रेट में कायम हेल्पलाइन सेंटर के स्टाफ की जानिब से आज बरोज़ जुमेरात जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह के चैम्बर में मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जिला रिटर्निंग ऑफिसर व जिला कलेक्टर आदिलाबाद राज ऋषि शाह ने पार्लिमानी इंतखाबात को पुरअमन माहौल में मुनक्कद करने में हेल्पलाइन सेंटर की अमले की खिदमत की सताइश की और मुस्तकबिल में भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जिला कलेक्टर से मुलाकात करने वालों में DRDA जूनियर असिस्टेंट साई बाबा, जूनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इमरान खान के अलावा रंजीत, सैयद आमिर अली, M ज्ञानेश्वर व दीगर शामिल थे। शहर हैदराबाद के इलाके कुबा कॉलोनी में चोरी की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक कुबा कॉलोनी 12 नंबर गली में वाक़ एक मकान में चोरी की वारदात उस वक्त पेश आई जब घर वाले 27 मई को शादी की तकरीब में गए हुए थे और जब कल शाम वो वापस घर आए तो उन्होंने घर के लॉक टूटे हुए पाए। अंदर जाने पर पता चला कि घर में चोरी हुई है और 2 लाख के करीब कैश, सोना और चांदी के ज़ेवरात व दीगर सामान चोरी कर लिए गए हैं। घर वालों ने फौरी तौर पर बंदलागुड़ा पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और केस दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये खुबा कॉलोनी से अपने ससुरे का घर है, खुबा कॉलोनी बल्लागुड़े में, और ये घर है 100 गज का। यहाँ पर जो है सो चोरी हो गई। चोरी में जो है सो 2 लाख रुपए अपने को कैश चोरी हो गया और अपने 50 तोले चांदी चोरी हुई, 2 तोले सोना गया। और 27 तारीख को यहाँ से निकले थे अनुदावत के लिए। आज जो है सो 5 तारीख के दिन आए, 7:30 पे आए। आने के बाद देखे तो जो है सो कुफला यहाँ पर टूटे हैं, पूरे कुफला टूटे हुए हैं। 4 अलमारियाँ हैं, पूरे अलमारी के ऊपर 4 लाखा टूट गए। ये हमला 100 डायल करे कंप्लेंट करे हैं, तो वो आए भी आगे जो है वेरिफिकेशन करे गए और फिर हमला बल्लागुड़ा जाने वाले हैं कंप्लेंट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। ये शाहीन नगर कुबा कॉलोनी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल गनी। मैं शादी में जा रहा गया 27 तारीख सुबह में 6 बजे, उधर से आए तक आज 5 तारीख 7:30 बजे घर पे आके देखा तो क्या घर में पूरा चोरी हो गई। सो है लॉक पूरे तोड़े हुए हैं, सुने, और 2 लाख रुपए पैसे जमा करे। सो है मैं बावर्ची का काम करता हूँ। 2 तोले सोना है, 50 तोले चांदी है, वो पैर की चांदी वो चैन है समझो। और ये सब देख के हमारे को परेशान हो गए, तो हम 100 बावर्ची हाँ, तो 100 जो पुलिस वाले आए थे ना, उनको इत्तला दिए तो ना आके गए। आप जाके आने के बाद में वहाँ से बल्लागुड़ा PS को जाओ बोले, कंप्लेंट देने। हाँ, कंप्लेंट दे। वरंगल शहर में पुलिस ने गुज़िश्ता 3 महीनों से लगातार गाड़ियां चोरी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें रिमांड पर भेज दिया है, जबकि उनके कब्जे से गाड़ियों को जब्त भी किया गया। ACP नंदीराम नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 3 महीनों से एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। वरंगल पोस्ट ऑफिस सेंटर को गाड़ी चोरी की शिकायत मौसूल होने के बाद उन्होंने कहा कि रंगा प्रशांत, आसामपल्ली और प्रेम कुमार मशकूक अंदाज में दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने उनका पीछा किया और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ACP नंदीराम नायक, CI शिव कुमार, SI వెంకన్న और दीगर मौजूद थे। गौरव CP గారి ఆదేశాల మేరకు ఒక స్పెషల్ టీమ్ ఈ బండ్లను రికవర్ చేయడానికి, దొంగలను పట్టుకోవడానికి ఒక స్పెషల్ టీమును ఫామ్ చేశాము। ఈ దొంగల గురించి సెర్చ్ చేస్తుండగా ఈరోజు ఉదయం వరంగల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర మా టీం వాహనాలు తనిఖీ చేస్తుండగా మా పోలీసు వారిని చూసి ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఒకే బండిపై 3 వస్తున్నారు, 3 బండ్లపై వస్తున్నారు। పోలీస్ పార్టీని చూసి పరిగెత్తే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మా పోలీస్ సిబ్బంది వారిని వెంబడించి పట్టుకోవడం జరిగింది। దాని తర్వాత వాళ్ళను 2 పంచుల సమక్షంలో విచారించగా వారి పేరు, ఒకతని పేరు రంగు ప్రశాంత్, ఇంకొకతని పేరు ఇసంపల్లి ప్రేమ్ కుమార్, ఇంకొకతను
బాల నేరస్తులు జువెనైల్. సో వీరు ముగ్గురు కూడా గత 3 నెలల నుంచి మరి దాదాపు 8 బండ్లను మరి దొంగతనం చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా A1 అయినటువంటి రంగు ప్రశాంత్ మరి గతంలో మొబైల్ షాపు పెట్టి లాస్ అయిపోవడము, తర్వాత చాలా బిజినెస్ చేసి అన్ని రకాలుగా లాస్ అవడంతో మరి డబ్బులు ఎట్లయినా సంపాదించాలి, అది అక్రమంగా డబ్బులు ఈజీగా సంపాదించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ఇసంపల్లి ప్రేమ్ కుమార్ను ఇంకొక జువెనైల్ను వారిని అప్రోచ్ చేసి ఒక టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి మరి మన వరంగల్ నగరంలో దాదాపు 8 బండ్లను దొంగతనం చేయడం జరిగింది. సో అతని కన్ఫెషన్ మేరకు మరి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర పెట్టినటువంటి మిగతా 5 బండ్లను కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి 3 బండ్లు వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దాచిపెట్టినటువంటి మరి 5 మొత్తం 8 బండ్లను ఈరోజు స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి 10,000 రూపాయలు క్యాష్ను కూడా మరి స్వాధీనపరచుకోవడం జరిగింది. వారిని అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు రిమాండ్కు పంపిస్తున్నాము. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स टीम ने पुराने शहर में वाक़ एक होम नीड शॉप पर छापा मारते हुए बड़ी मिकदार में अफीम को जब्त किया है। इस सिलसिले में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की टीम ने दुकान चलाने वाले राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि राजू इस अफीम को राजस्थान से खरीद कर यहाँ लाता है और उसे ऊंचे दामों पर फरोख्त करता है। सिकंदराबाद में 2 कारें आपस में टकराने का हादसा पेश आया है। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। इस हादसे में 2 अफराद करिश्माती तौर पर जिंदा बच गए। सिकंदराबाद क्लब के पास कारखाने से जुबली हिल्स बस स्टेशन की जानिब जा रही एक ब्लैक कार को सिकंदराबाद क्लब से निकल रही एक वाइट कार ने टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से ब्लैक कार पलट गई। इस हादसे के वक्त मौके पर मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल और मकामी लोगों ने कार में फंसे लोगों को बताया और उन्हें महफूज बाहर निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक कार ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल पर कार नहीं रोकी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। हैदराबाद के इलाके शालीबंडा में IDBI चारमीनार ब्रांच में आग लगने का वाक़या पेश आया है। खबर है कि ये आग AC में लगी थी। फायर ब्रिगेड अमले ने इत्तला मिलने पर फौरी पहुंचकर आग बुझाई और बड़े नुकसान से बचा लिया। उसके अंदर डाल के फिर जी हमारा लॉक भी चकला है ना वो। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आंध्र प्रदेश के इख्तिदार में चंद्रबाबू नायडू की वापसी। बीजेपी के लिए बने किंग मेकर तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने बाबू को फोन करते हुए दी जीत की मुबारकबाद। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस की जीत। 9 मुंतखबा अरकान पार्लियामेंट की CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात। साल 2028 में बीजेपी बनाएगी तेलंगाना में हुकूमत। बीजेपी लीडर गुड्डूरू नारायण रेड्डी का दावा, कहा रियासत में बढ़ा है बीजेपी का वोट परसेंटेज। तेलंगाना और आंध्र में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। जिला नंदयाल में भारी बारिश में बह गई गाड़ियां। सैलाब में फंसी RTC बस से बचाए गए मुसाफिर। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश से हुआ नुकसान। पुराने शहर में गिरी दीवार, 2 अफराद जख्मी। चारमीनार GHMC जोनल कमिश्नर ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए लिया जायजा। और हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके कुबा कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात। 2 लाख के करीब कैश, बड़ी मिकदार में सोना और चांदी के ज़ेवरात ले उड़े चोर। PBN न्यूज़ में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।